नमस्कार साथियों। आज एक वीडियो सोचा बना के भेजूं मैं। बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स, डीलर्स ने ये रिक्वेस्ट करी कि हमें पाम जगरी के बारे में कुछ आपको बताऊं। काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहते हैं लोगों को। कन्फ्यूजन्स रहने के कुछ कारण ये है कि पहली चीज़ तो पाम जगरी की क्या बेनिफिट है। लोग ये पूछते हैं भाई पाम जगरी क्यों लेना हम। तो गन्ने का गुड़ मिलता है बाज़ार में ऑर्गेनिक में ही, तो हम ये अलग गुड़ क्यों खाना। दूसरा, पाम जगरी होता क्या है, और बहुत सारी भ्रांतियां हैं उसके बारे में, उसके अल्कोहल के बारे में। और बाज़ार में रोड के किनारे बहुत सस्ता मिलता है वनस्पति जो हम बेचते हैं, तो ऐसा क्यों। उन कुछ क्वेश्चंस को रिप्लाई करने के लिए मैं सोचा कि वीडियो बना दूँ। यहाँ पाम जगरी में सबसे पहली चीज़ ये समझने वाली होती है कि पाम दो तरीके के होते हैं। एक हो गया अपना ताड़ी। ताड़ी जो कि अल्कोहलिक होता है, अगर उसको थोड़ा निकालने के बाद रख दिया जाए और सेहत के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। अगर सुबह सुबह ताज़ा पिया जाए उसको, तो वो पेट के लिए रामबाण चीज़ है। ताड़ी बोलते हैं, और सब जानते होंगे ताड़ी क्या होता है। ये साउथ इंडिया में तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, इनमें अधिकतर पाया जाता है। और इसमें जो फल लगता है उसको मुंजाल बोलते हैं। वो आप देखेंगे तो लीची की तरह होता है दिखने में, और टेस्ट उसका होता है नारियल पानी की तरह। तो मुंजाल फ्रूट बोलते हैं, जो गर्मियों के मौसम में आता है। दूसरा एक पाम होता है जो कि वेस्ट बंगाल साइड में पाया जाता है, उसको हम खजूर बोलते हैं। राजस्थान साइड भी रहता है थोड़ा बहुत। तो दो पाम होते हैं, एक होता है वेस्ट बंगाल का पाम, एक होता है तमिलनाडु का पाम। दोनों अलग होते हैं, ये हमको समझना है। दोनों पाम अलग हैं, एक खजूर है और एक ताड़ी है। तो हम अगर पाम जैगरी की बात करते हैं, पाम का गुड़, तो पाम का गुड़ जो है वो खजूर का भी गुड़ हो सकता है और ताड़ी का भी गुड़ हो सकता है। जो खजूर वाला गुड़ होता है वो सिर्फ साल के 2-3 महीने मिलता है ठंड के मौसम में। प्रोबेबली 2 ही महीने मिलता है, दिसंबर और जनवरी। क्योंकि हल्की सी गर्मी में अगर शुद्ध बना हुआ गुड़ है तो हल्की गर्मी में भी पिघलने लगेगा वो। और जो ताड़ी गुड़ है वो आपको लगभग 12 महीने मिल जाता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो ताड़ी गुड़ है, जो साउथ इंडिया में ताड़ी से गुड़ बनाया जाता है, वो डायबिटिक फ्रेंडली होता है। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। जैसे स्टीविया वगैरह होता है ना, वैसे आप पाम जैगरी को भी अपने रूटीन में खा सकते हो, कोई भी चीज़ में मिठास लड्डू वगैरह बना के, क्योंकि वो डायबिटिक फ्रेंडली होता है। जबकि पाम जो वेस्ट बंगाल वाला है, शुगर नहीं होता उसमें, लेकिन वो डायबिटिक फ्रेंडली नहीं बोलेंगे। जिनकी डायबिटीज़ बहुत हाई रहती है वो खाएंगे तो उनकी डायबिटीज़ बढ़ेगी। जबकि ताड़ी में ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें एक कैच है। बाज़ार में क्या है, 95 से 99% जो ताड़ी गुड़ मिलता है उसको बनाते वक्त सुबह सुबह ताड़ी निकाली जाती है। ताड़ी की पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा ताड़ी के बारे में, कि उसकी खूबी होती है ताड़ी की। सुबह सुबह जब निकालते हैं तो उसमें अल्कोहल परसेंटेज 0 रहता है, और उसको पिया जाए सुबह सुबह अगर, तो पेट के लिए बहुत ठंडक रामबाण की तरह काम करता है। उसी ताड़ी को अगर हम 6-8 घंटा रख लें या 4-5 घंटा रख लें तो उसमें अल्कोहलिक कंटेंट आ जाता है। तो उसको अगर हम रखते हैं तो फर्मेंट होकर वो अल्कोहल जैसा उसमें नशा होता है वो सेहत के लिए अच्छा, लेकिन वो नशे की चीज़ बन जाती है। तो गुड़ जो है वो कभी भी बन जाता है। तो चूंकि ताड़ी अल्कोहलिक कंटेंट होता है, लेकिन उससे उसका गुड़ का कोई मतलब नहीं है, उसका गुड़ का कोई लेना देना नहीं है उसका। लेकिन मेन कैच ये है कि लोग ताड़ी गुड़ प्योर बना के नहीं बेचते हैं। काफ़ी महंगा पड़ता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, ताड़ी में गन्ने का रस मिलाते हैं। 50% से लेके 90% तक की गन्ने के रस की मिलावट की जाती है, और फिर उसका गुड़ बनाया जाता है। तो कोई चीज़ है जिसमें 100% ताड़ी है, कोई चीज़ है जिसमें कि 80% गन्ना है, 20% ताड़ी है, तो दोनों में जाहिर सी बात है रेट में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाएगा। अगर गन्ना मिला हुआ ताड़ी गुड़ है, पाम जैगरी ताड़ी गुड़, पाम ताड़ी, ताड़ी साउथ इंडिया वाला, गन्ना मिला हुआ अगर है तो उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू भी कम होते हैं, और वो डायबिटिक फ्रेंडली भी नहीं होता है। तो आप बोलोगे कि भाई मैं तो आपके एक वीडियो देखा मैंने, उसमें आपने बोला डायबिटिक फ्रेंडली होता है, मैं बाज़ार से लेके आया और खाया और डायबिटीज़ बढ़ गई मेरी। प्योर ताड़ी गुड़ होना चाहिए।
उसको जब आप सूंघोगे तो हल्का सा कसैला एक महक आएगी आपको। जो बाज़ार में मिल रहा है नॉर्मली, तो सूंघने पे गन्ने जैसी महक आएगी आपको। जब आप सूंघोगे गुड़ को लेके ऐसे, तो गन्ने की जैसी महक आएगी, मिठास की जैसी महक आएगी। और पाम जैगरी जो ताड़ी गुड़ होता है, उसको जब आप चखोगे तो उसका टेस्ट होता है डार्क चॉकलेट की तरह। हल्का सा कसैलापन रहेगा उसमें, और मीठा तो रहेगा लेकिन हल्का सा कसैलापन भी रहेगा। ये कुछ पहचान है ताड़ी गुड़ की। तो हमें ये समझना है कि ताड़ी गुड़ और पाम गुड़ जो खजूर गुड़ है, बोलते दोनों को पाम है, लेकिन एक पाया जाता है वेस्ट बंगाल साइड में मेजरली, राजस्थान में भी है बट मेजरली वेस्ट बंगाल साइड में, और एक साउथ इंडिया में बनता है। जो साउथ इंडिया वाला पाम जैगरी है, इसको हिंदी में बोलते हैं ताड़ी गुड़, वो डायबिटिक फ्रेंडली होता है अगर 100% शुद्ध ताड़ी से बना हो, इसमें गन्ना ना मिलाया गया हो। तो ये चीज़ देखनी है। बाजार में आप जाओगे, बोलोगे अरे यार वहाँ सामने वाला फला फला आदमी है 150-200 रुपये किलो का बेच रहा है, आपका ताड़ी गुड़ जो है 450 का है, 400 का है, तो आप उसको दोनों गुड़ को लो और सूंघ के देखो, आपको समझ में आ जाएगी पूरी चीज़ में क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसलिए और ताड़ी गुड़ को कोशिश करनी है, जैसे नॉर्मल गुड़ को भी कहा जाता है कि आप दूध में मिला के ना पियो, नुकसानदायक होता है, तो ताड़ी गुड़ को भी दूध में मिला के नहीं पीना चाहिए। जैसे चाय वगैरह बनाते हो ना, तो आप अगर तुरंत मिला दोगे गरम गरम में डाल दोगे तो फट जाएगी चाय। अगर चाय में मिला के पीना है आपको, या कॉफ़ी में मिला के पीना है, थोड़ा रुक जाओ, मतलब एक 30 सेकेंड 50 सेकेंड 1 मिनट रुक जाओ, हल्का ठंडा होने के बाद मिलाओगे आप तो दूध नहीं फटेगा। तो डायबिटिक फ्रेंडली लोग ताड़ी गुड़ साउथ इंडिया वाला पाम जगरी वाला ले सकते हैं, वो डायबिटिक फ्रेंडली होता है, लेकिन थोड़ा दूध में देख के मिलाना। और साउथ इंडिया की ताड़ी पाम ताड़ी बोलते हैं जिसको, और खजूर वाला पाम, दोनों में अंतर होता है। तो ये बेसिकली कुछ क्वेश्चंस थे जो उसको मैंने एड्रेस करने की कोशिश करी। और अगर कुछ भी आपके और कुछ सवाल रहे तो आप वीडियो में नीचे डाल दीजिएगा, फिर हम एक और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।